प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं नरेश मानंद फिर से एक बार आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे जितने भी हम मसीही भाई बहन यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अभी कंट्रोवर्सी हो रहा है और उसमें पास्टर बजिंदर, प्रॉफिट बजिंदर और जो बाइबल फैक्ट जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारे ब्रदर हैं चंदन, उनके बीच में, बजिंदर और चंदन के बीच में कंट्रोवर्सी हो रहा है। और उसमें मेरे ख्याल से बिशप विजय इमानुएल सर भी उसमें घुस गए, मतलब वो फंस गए उसमें और उनके गाड़ी को भी रोका गया और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं पास्टर बजिंदर के ऊपर, जो फ्रॉड प्रोफेसी का जो इल्जाम लग रहा है, जो ट्रम्प के बारे में उन्होंने, जो अमेरिका में कौन जीतेगा कौन नहीं, इसके विषय में ब्रदर चंदन ने उसे एक्सपोज किया था, बताया था कि वो गलत बोल रहे हैं इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे ज्यादा इन तीनों के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर हमारे बीच में जो हम करते हैं तर्क वितर्क, क्योंकि बाइबल में भी यहाँ पे जब हम देखते हैं, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे तीमुथियुस भी बोलता है कि दूसरा तीमुथियुस उसका 2:14 में लिखा हुआ है और बोलता है कि इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों का तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। और अभी जो हमारे बीच में जितने भी भाई बहन हैं, सब सुन सुन करके, जो नए नए विश्वासी भी हैं वो भी बिगड़ रहे हैं इस बात को सुन करके, है ना। लेकिन ये जो बात मुझे बताया गया है कि वो मतलब झूठे प्रोफेसी कर रहे हैं, तो मैं इसके तो सख्त खिलाफ हूं, प्रोफेसी के खिलाफ हूं मैं, क्योंकि झूठ क्या सच क्या, इस विषय पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, जब मत्ती 7 का 21, 22, 23 में हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे लिखा गया है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही करेगा, है ना। लेकिन उस दिन क्या, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। देखिए, वहां पे भी वो जो मिरेकल वाले लोग हैं, उन लोग जो है झूठे या सच्चे सब खड़े रहेंगे वहां पे, है ना। यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन झूठा प्रोफेसी कर रहा है, कौन सच्चा प्रोफेसी कर रहा है। प्रोफेसी नाम का कोई चीज बाइबल के अनुसार अभी हमारे कलीसिया में, बाइबल के अनुसार देखें तो नहीं है, खत्म हो चुका है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारे पास एक बाइबल आ चुका है और हमें उसी हिसाब से अपना जिंदगी बिताना है ना। तो यहाँ पे भविष्यवाणी बोल रहे हैं कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत सारे अचंभे काम नहीं किए, तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा कि तुमको मैं नहीं जानता हूं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं वहां पे, ऐसे नहीं है कि झूठे दुष्ट आत्मा नहीं है, वो सही के दुष्ट आत्मा है, निकाले तब तो बोल रहे हैं भाई, यीशु मसीह के सामने बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्यवाणी झूठी थी, वो भविष्यवाणी भी उन्होंने किया है, तभी तो बोल रहे हैं तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की थी, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला था, और अच्छे अच्छे चमत्कार और अचंभे काम नहीं किए थे, मतलब वो किए हैं और वो हुआ है, तभी तो वो बोल रहे हैं उस बात को। इस बात को गौर से देखें, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं इस बात को ये बोलना चाहूंगा कि झूठे भविष्यवक्ता तो शुरुआत से ही थे, ये अभी आए हैं ऐसे नहीं है ना। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, जैसे कि मत्ती 24 का 11 में भी लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24 का 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। देखिए, ये जो जितने भी मसीह लोग हैं, अब वो सोच रहे हैं कि रॉन्ग प्रोफेसी और राइट प्रोफेसी के बारे में, लेकिन मैं दोनों को ही यहाँ पे गलत साबित कर रहा हूं, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे झूठे और बहुत बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। देखिए, अब बोलेंगे चिन्ह क्या, झूठे लोग नहीं तो दिखा सकते हैं, और जिसका चिन्ह नहीं हो रहा, चमत्कार नहीं हो रहा, तो वो उसको तुम झूठे बोल रहे हो, जिसका चिन्ह चमत्कार हो रहा हो उसको तुम राइट है, अच्छा है बोल रहे हो। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, अद्भुत काम करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे,
यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे बोल के यहाँ पे बताया जा रहा है। मत्ती 24:24 में आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो बजिंदर को हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, मैं यहाँ पे अपना न्याय नहीं बल्कि बाइबल के अनुसार ही कुछ बातों को बताना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार जो है झूठे भविष्यवक्ता कौन है और वो क्या करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा झूठे भविष्यवक्ता के बारे में देखेंगे और वो क्या करते हैं इस विषय पर हम थोड़ा सा यहाँ पे बाइबल से भी देखेंगे। तो झूठे प्रचारकों के बारे में जो चेतावनी मिलता है, गलत शिक्षा देने वाले के लिए चेतावनी है। तो गलातियों 1 उसका 8 पद से लेकर 9 पद तक जब हम देखते हैं, तो यदि हम स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें वह सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया था, उसके अलावा कुछ और, तो वह शापित हो। यहां पे वो ये नहीं बोल रहा है कि प्रोफेसी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं, वो बोल रहा है कि यहाँ पे पौलुस बोलता है कि गलातियों की कलीसिया को कि यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें वह सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया था, मतलब वो सुसमाचार सुनाए, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ गलत सुसमाचार अगर वो सुनाए तो वो श्रापित हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो या कोई भी क्यों ना हो बोल करके यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो पास्टर बजिंदर है वो सुसमाचार कम सुनाता है और मोह माया की बातें, लाभदायक की बातें वो ज्यादा करता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। इस श्लोक के अनुसार जो, मतलब इस पद के अनुसार जो है, यीशु मसीह के मूल सुसमाचार जो गुड न्यूज के अलावा, मतलब गुड न्यूज से अलग कोई और शिक्षा देता है ईश्वर को, वो शापित होगा, वो शाप का भागी होगा। जो यीशु मसीह का सुसमाचार है ना, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, हमारे मुर्दों में से जी उठा और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, ये सारी बातें को छोड़ करके और कुछ नहीं सुनाना है लोगों को। और सतमार्ग, सतबुद्धि, सत्य ज्ञान के लिए बाइबल के कौन कौन से वर्ष को हमें कैसे फॉलो करना है, ये सारी बातें हमें सिखाना चाहिए। सुसमाचार का अर्थ है यीशु मसीह का संदेश, और कोई भी इसे बदलने या जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं है। झूठे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ चेतावनी क्या क्या दिया गया, जो 7:15 में लिखा, मत्ती 7:15 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वे भेड़ के कपड़े में, भेड़ के मतलब भेष में जो है तुम्हारे पास आते हैं, पर भीतर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। याद रखें, यीशु मसीह ने खुद चेतावनी दी थी कि झूठे भविष्यवक्ता ईश्वर के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। तो जितने भी प्रचारक, जितने भी पास्टर, सिर्फ बजिंदर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी पास्टर, जितने भी प्रोफेसी मानने वाले, जितने भी लोग हैं, अपने आप को प्रभु के दास समझते हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलता हूं बोल करके कहते हैं अपने आप को, चाहे बिशप बोले, एल्डर बोले, पास्टर बोले या प्रीचर बोले, जो कोई भी प्रॉफिट बोले, प्रेरित बोले, जो भी जितने भी लोग अपने आप को जो समझते हैं, उन सब को यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है, झूठे भविष्यवक्ता बोल रहा है। हाँ, झूठे भविष्यवक्ता वो दे रहा है। और वे दिखने में ना धार्मिक लग सकते हैं, वो बोल रहे हैं दिखने में आपको धार्मिक लग सकते हैं, लेकिन अंदर से जो है वे जो है स्वार्थी और लालची होते हैं बोल करके यहाँ पे बोल रहा है। इन झूठे प्रचारकों को उनके कर्मों और फलों और आचरण से आप पहचान सकते हैं बोल करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के लिए जो दंड है वो क्या है, वो भी है यहाँ पे। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 3 पद तक जब पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु जैसे लोगों में झूठे भविष्यवक्ता हुए थे, वैसे ही तुम में भी झूठे शिक्षक होंगे, जो गुप्त रीति से विनाशकारी विधर्मों को ले आएंगे और उस स्वामी का भी इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था। इस प्रकार वे अपने ऊपर शीघ्र विनाश लाएंगे। देखिए, उन विश्वासी लोगों के ऊपर भी विनाश आएगा जो झूठे भविष्यवक्ता का सपोर्ट करते हैं, जो उन्हें मानते हैं, है ना। इस वचन के अनुसार झूठे शिक्षक गुप्त रूप से विनाशकारी शिक्षाएं फैलाते हैं, याद रखें। और ये शिक्षक लोगों को धोखा देते हैं और पैसों के लालच में प्रचार करते हैं। और बाइबल कहती है ऐसे शिक्षकों का अंत विनाश होगा, नाश हो जाएंगे, वो नाश होंगे। तो याद रखें इस बात को। बहुत सारे लोगों को अभी तक भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो झूठे शिक्षकों के आगोश में हैं। लोग अपनी कानों की खुजली के अनुसार नए नए प्रचारक बटोर लेंगे और सत्य के वचनों से कान फेर करके वो क्या करेंगे,
अपना नया नया प्रचारक ढूंढेंगे। बाइबल के शब्दों को बदलने वालों के लिए चेतावनी दिया गया है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18-19 में क्या लिखा है? जो कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों में कुछ जोड़े तो परमेश्वर उन पर वे विपत्तियां लाएगा जो इस पुस्तक में लिखी हैं। और यदि कोई इस पुस्तक की वाणियों की पुस्तक में जो भी बातें से जो कुछ निकालता है, जोड़ता है और निकालता है, ठीक है, निकाल डालता है, तो वो परमेश्वर उस व्यक्ति का हिस्सा जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर से हटा देगा। याद रखें, है ना। अब इस वचन के अनुसार जो भी बाइबल के संदेशों में जो कुछ जोड़ता है, घटाता है, हटाता है ना, उस पर ईश्वर का दंड का आदेश है ना। और इस चेतावनी के अनुसार ईश्वर की आज्ञाओं में कोई भी परिवर्तन करना बहुत बड़ा पाप है। और लोग कर रहे हैं, आज धड़क से कर रहे हैं, बिजनेस बना दिए हैं। प्रचार करना और चर्च बनाना, मिनिस्ट्री करना एक बिजनेस बन चुका है आज, है ना। और आत्मा की परीक्षा करने की कोशिश, जो आत्मा की परीक्षा करता है ना, करने की जो शिक्षा देते हैं लोग, यूहन्ना 4 उसका 1 में लिखा है ना, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं की परीक्षा करो वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता संसार से निकल आए हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है। और ईसाइयों को हर शिक्षा और हर प्रचार की जांच करने का आदेश देता है। जो प्रचार कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, बाइबल से तुम खोजबीन करके जांच करके देखो, बोल रहा है। किसी भी व्यक्ति को केवल दिखावे के आधार पर सच नहीं मानना चाहिए कि वो चमत्कार कर रहा है, कि भविष्यवाणी कर रहा है, कि उसका भविष्यवाणी सही है या झूठ है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कभी भी दिखावे में, सच में, मतलब वो ऐसा कर रहा है बोल करके वो नहीं मानना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचनों से उसे खोजबीन करके उसे सत्य साबित करना जरूरी है। प्रचारकों को जो सिद्धांत है, आचरण है, उनके कार्यों के पवित्र शास्त्र के अनुसार परीक्षा करनी चाहिए। इस बात को याद रखें, है ना। बाइबल में झूठे प्रचारकों को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं बाइबल के अंदर? तो बाइबल में झूठे प्रचारकों का पहचान करने के कई तरीके बताए गए हैं। जैसे कि जो लक्षण है वो है, झूठे शिक्षक गुप्त रूप से कार्य करते हैं, झूठे शिक्षक। अब बाइबल का संदर्भ 2 पत्रस उसका 2 का 1 में, ये लोग गुप्त रूप से लोगों को गलत शिक्षाओं की ओर ले जाते हैं, याद रखिएगा। फिर लक्षण क्या है? धन और लाभ के लिए प्रचार करते हैं, याद रखिएगा। 2 पत्रस उसका 2 का 3 देखेंगे ना, तो यहां लिखा है, झूठे प्रचारक अक्सर धन और संसारिक लाभ के लिए प्रचार करते हैं। जैसे कि ये जो बजिंदर है, ये धन और लाभ के लिए ही सिर्फ ज्यादा प्रचार करता है ना। 2 पत्रस उसका 2 का 3 में आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहां पे हम देखते हैं आचरण और फल से उनकी पहचान कर सकते हैं, उनके लक्षण में। यानी कि मत्ती 7 का 15 से 20 आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया झूठे प्रचारकों की पहचान उनके कर्म और चरित्र से की जा सकती है। आत्मा की परीक्षा करो, उनके आत्मा की परीक्षा करने बोल रहा है। तो पहला यूहन्ना उसका 4 का 1, हर आत्मा शिक्षक की परीक्षा करे, हर मतलब जो भी प्रचार कर रहा है उसकी परीक्षा करे, परमेश्वर की ओर से है या नहीं। वचन कह रहा है जी, यहाँ पे हम नहीं बोल रहे हैं किसी को पर इल्जाम लगाना या संदेह करना, ये तो परमेश्वर का दास है, या हम इसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, बोल नहीं सकता, प्रचार नहीं कर सकते। जैसे कि आज चंदन ने जो भी प्रचार मतलब जो प्रचार किया था, जो गलत बताया गया था, तो जो प्रोफेसी किया था प्रोफेट जो बजिंदर है, तो वो चंदन ने बता दिया, एक्सपोज कर दिया। तो लोगों का यही है कि हम उन्हें नहीं बोलना चाहिए, वो परमेश्वर का दास ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ परीक्षा करना चाहिए वो है कि नहीं है। यीशु मसीह के ईश्वरत्व को नकारना, वो उनके द्वारा नकारा जाता है। पहले यूहन्ना 4 का 2 से 3 आप जब पढ़ेंगे तो जो लोग यह मानते हैं, इनकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वे झूठे हैं। याद रखिएगा, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बना रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं बना रहे। वो अपने आप को गॉड बना रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं बना रहे हैं। ये सारी बातें याद रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे झूठे प्रचारकों का ना एक परिणाम होगा बोल करके लिखा गया है। झूठे प्रचारकों का एक परिणाम होगा, और वो क्या परिणाम है? यहाँ पे झूठे प्रचारकों का एक परिणाम होगा, बाइबल के अनुसार झूठे प्रचारकों का अंत बहुत गंभीर होता है।
परमेश्वर का श्राप मिलता है उन्हें, गलतियों 1:8-9। जो व्यक्ति ईश्वर के सच्चे संदेश के बजाय गलत संदेश का प्रचार करता है वह श्रापित होता है, याद रखें, और नाश हो जाता है। दूसरा पत्रस उसका 2:1-3 तक पढ़ेंगे तो झूठे प्रचारकों का अंत विनाश होता है ना। जीवन की पुस्तकिया में से उनका नाम जो है मिटा दिया जाता। प्रकाशित वाक्य 2:22 उसका 18-19। अब बाइबल के अनुसार जो कोई ईश्वर के वचनों में जोड़ता या घटाता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से मिटा दिया जाएगा और अनंत दंड भोगेगा। मत्ती 25 उसका 46 से ऐसे झूठे प्रचारक अंत में अनंत दंड के नरक के आग में जाएंगे बोल करके बताया जा रहा है। झूठे प्रचारकों से बचने के लिए बोला जा रहा है। कैसे बचे, उनके उपाय क्या है? तो बाइबल का सबसे ज्यादा अध्ययन करना बहुत जरूरी। बाइबल के अध्ययन और प्रार्थना से सच को जानने की कोशिश करें। आज हमारे विश्वासी भाई बहन लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी, हाँ, और कोई भी ज्ञान उनको अर्जित नहीं हो पा रहा है। बाइबल को स्वयं पढ़ें, उसके अनुसार प्रचारकों के शब्दों की परीक्षा करें, वो कहां लिखा है, क्या बोल रहा है उस विषय पर। इस सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। प्रेरितों का काम 17 का आप 11 में पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि आप सच्चाई और झूठ के बीच में अंतर कर सकें। आपके आंखों में तो पर्दा लगे रहता, नहीं वो तो पास्टर है, नहीं वो तो वो बहुत बड़े प्रभु के दास है, नहीं हम उनको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, उससे कोई मतलब नहीं। आप याद रखें इस बात को, है ना। झूठे प्रचारकों से दूर रहें। बाइबल कहती है झूठे शिक्षकों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। रोमियो 16:17 आप वहां पे पढ़ सकते हैं। आत्मा की परीक्षा करो, पहले यूहन्ना 4:1। आत्मा की परीक्षा करो, यह सुनिश्चित करो कि शिक्षक का संदेश बाइबल के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है। इस सारी बातें हमें जानना बहुत जरूरी है ना। तो हमें इस जो झूठे प्रचारकों से हमें जो शिक्षा है उससे हमें एक निष्कर्ष मिलता है कि बाइबल के अनुसार गलत प्रचार करना एक गंभीर पाप है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो भी यीशु मसीह के सुसमाचार को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है उसे परमेश्वर का श्राप और दंड मिलेगा बोल करके लिखा गया है, चाहे वो बजिंदर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, है ना। बाइबल कहती है कि झूठे प्रचारकों की पहचान उनके आचरण और कर्मों से ही की जा सकती है। इसलिए मसीह के अनुयायियों को सतर्क रहना चाहिए और हर एक शिक्षा की परीक्षा करनी चाहिए। तो याद रखें क्या क्या बोला गया है यहाँ पे। सबसे पहली बात, एक आपको उस झूठे भविष्यवक्ता को या प्रचारकों को पकड़ने और जानने और परखने के लिए बोला गया है। तो बाइबल का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बाइबल आप पढ़ते रहिए, बाइबल के पन्नों में खोजिए जो वो बोला वो सच है कि नहीं। ठीक है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, वो आपको बताएगा। झूठे प्रचारकों से दूर रहें, आत्मा की परीक्षा किया करो, वो जो आते हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या ये सही है बाइबल के अनुसार। तो ये सारी बातें जो हैं आपको जानना बहुत जरूरी है। और आज इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं और हर प्रकार से मैं बता रहा हूं, यहां झूठे प्रचारक या सच्चाई प्रचारक, सच्चे प्रचारक में कोई फर्क नहीं पता चलेगा। मैंने अभी बताया ना आपको, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, अचंबे अचंबे काम करेंगे। झूठे 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 लोग भविष्यवाणी भी सही करेंगे और चिन्ह चमत्कार भी सही दिखाएंगे, अचंबे अचंबे काम भी करेंगे। यीशु मसीह बोल रहे हैं भाई। अब कैसे पता करोगे कि कौन सच्चा है कौन है? इसका मतलब चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणी और ये जो अचंबे काम है, इससे कोई मायने नहीं रखना कभी भी। हम यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किए हैं अनंत जीवन पाने के लिए, अपने पापों से पश्चाताप करके अपने पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए, स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की संगति में रहने के लिए। यह है हमारा उद्देश्य, और सही मार्ग पर चलने के लिए और जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए। इस काम के लिए आप आगे बढ़िए, बाकी सब परमेश्वर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी प्रोफेसी या किसी प्रोफेट या प्रेरित अपोस्टल की जरूरत नहीं है, या किसी बिशप एल्डर की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जरूरत है तो परमेश्वर की वचन की जरूरत है, और वही आपके जीवन में चमत्कार करेगा और वही आपको सही मार्ग देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी गलत शिक्षा नहीं देता है। लोग उसे तोड़ मरोड़ करके गलत प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए ये वचन आपके लिए है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं और परमेश्वर के वचनों को सही रीति से दूसरों के पास प्रकट करने के लिए लोगों को बोलें।
और ऐसे झूठे प्रचारकों से बच कर रहें, है ना। परमेश्वर इस वचनों पर पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, प्रचार करने पर आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं।